हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निफाई में। आज हम लोग केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं देखेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं। इसका ये जो 2014 से जो 2024 तक का इसमें हम योजनाएं जो स्कीम है इसको देखेंगे। 2014 से 2024 तक वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें इसमें अगर ये इतना देख लेते हैं तो आपको सारा जो अभी तक का सरकार की योजना है वो आपको 2024 तक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो योजना है इसमें 3 चीज डिस्कस करेंगे। एक तो है कि कौन शुभारंभ कब हुआ था, कौन सा मिनिस्ट्री और इसका मेन उद्देश्य क्या था। ये बस इतना याद रखिएगा। पहला जो योजना है वो है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगला जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता। अगला अब तक लगभग 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं। इससे लाभ हुआ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए खाली इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया। शुभारंभ इसका हुआ था 25 सितंबर 2024 को। मेक इन इंडिया का मतलब होता है इतना कि स्वदेशी कोई भी चीज अगर बन रहा है तो वो स्वदेशी हो, भारत में ही बने। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला स्कीम सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका मेन उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था, इसका जो मेन उद्देश्य एग्जाम में पूछता है 2024 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को, जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टीटनस हो गया, टेटनस जिसको बोलते हैं, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका मेन ये पहले कौन सा जो राज्य था सबसे पहले स्टार्ट किया था? हरियाणा। वो था हरियाणा, क्योंकि वहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। इसका जो मेन उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मतलब लड़कों और लड़कियों को संख्या को समान अनुपात में करना। अगला स्कीम जो है, ये स्कीम हमेशा बहुतों एग्जाम में पूछा जाता है, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। अब मुद्रा का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसका मेन उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिया जाता है। 3 प्रकार के ऋण है शिशु हम लोग पढ़ते होंगे। 3 प्रकार के हम लोग का अवस्था होता है, शिशु, किशोरावस्था और तरुण अवस्था में उपलब्ध कराना। इसमें शिशु के तहत 50,000 मतलब 12 साल के जो तक का रहेगा 50,000, किशोर अवस्था 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। ये जो 10 लाख रुपए है ना, अब इसको 2024 के बजट में कर दिया है 20 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला जो स्कीम है, अगला स्कीम है अमृत योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो मेन उद्देश्य था, अटल अमृत स्कीम का जो था मेन उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसका मेन उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 25 जून 2015 को। इसका मेन उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया, जो यूपीआई सब देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसका मेन उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट स्कीम है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। इसका मेन उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। इसके नाम पर खाली ठगी होता है स्किल इंडिया मिशन के नाम पे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। नेक्स्ट स्कीम है सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। इसका मेन उद्देश्य था सागरमाला मतलब बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जो पोर्ट होता है, रेलवे सब का विकास करना, उसको रेल सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना। अगला स्कीम है उदय स्कीम, उदय योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका मेन उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था उदय योजना से। अगला जो नेक्स्ट स्कीम है यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका मेन उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर विकास करना, मतलब नली, क्लस्टर का मतलब होता है नली नाला, ये सब का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसका शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 लाख करोड़ तक का ऋण। नेक्स्ट जो योजना है वो है उड़ान योजना। शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अरे भाई, ट्रेन से जाने के लिए पैसे नहीं, हवाई यात्रा करेंगे। अगला जो योजना है, स्कीम है वो है नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। इसका मेन उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। हाँ, कनेक्शन दे दीजिए और उसको गैस डलवाने के लिए पैसे नहीं है तो भाई वो कहाँ से, सारा तो सड़ गया एलपीजी जिसका रखा हुआ था।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका मेन उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित सुविधा। ऐसा होता नहीं, आप कोई भी चले जाइए अस्पताल में, रोगी मर जाता है लेकिन उसका इलाज खाली सिर्फ कार्ड सब बनता है, उसका काम करता नहीं। इसके ये पे इतना ठगी हुआ है, इतना इसमें धांधली हुआ है कि लोग ऐसे ही मरल को जिंदा कर करके इलाज करवा दे रहा है इसमें। नेक्स्ट स्कीम, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, LIC के द्वारा। इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। अगला जो स्कीम है वो दीनदयाल स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम्स हॉबी। छठी से नवीं के इसका उद्देश्य छठी से नवीं के बच्चों के डाक टिकट संग्रह के रूप में छात्रवृत्ति योजना। इसका लाभ हुआ था, इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। इसका जो मेन उद्देश्य था ना, इस 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के नागरिकों को मासिक पेंशन के विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको बोलते हैं सौभाग्य योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था देश में सभी घरों को विद्युतीकरण कर सुनिश्चित करना, मतलब सभी घर में देश को बिजली पहुंचाना। अगला जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका जो शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपए डायरेक्ट आय सहायता, मतलब कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट उनके खाते में 2-2 हजार रुपए का 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। अगला जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन कौन थे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। अगला जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से। लाभ हुआ था 60 वर्ष की आयु के न्यूनतम होने पर 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ स्कीम, इसके लिए तो कितना बवाल खड़ा हो गया है, तो जान ही रहे हैं आप लोग। योजना की घोषणा हुआ था 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास आयु 17 से 21.5 साल के वर्ष के युवाओं के लिए। इस योजना के तहत 4 साल के लिए 3 सेवाओं में थल सेना, जल सेना, वायु सेना भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CFF एवं असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। भाई पहले तो जितना लोग मतलब जाता था, अब उतना तो अब जा नहीं रहा है लोग, पहले जितना क्रेज था। अब सोचता है क्या ही 4 साल के लिए जाए।
फिर तो आना ही है। और इसमें तो अग्निवीर में आखिर तो जाता है कौन लोग? गरीब लोग, जिसके घर में मन के इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा था। लास्ट यही एक उपाय था सेवा, लेकिन इसको भी 4 साल के लिए कर दिया गया। एक तरह से गरीब के अथी पर चोट है, और क्या। अगला जो स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, शुभारंभ हुआ था 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। इसका मेन उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 परस्पर पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अगला जो स्कीम है पीएम जनमन योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से। अगला जो स्कीम है प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। यह योजना 9 मिनिस्ट्री के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से 25-26। प्रधानमंत्री जनमन पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना पीएम जनमन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, यही पूछेगा। अगला इसमें कुल 24,104 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले इस अभियान केंद्र और राज्यों को अंश का क्रमशः 15,336 और 8,768 करोड़ होगा। मतलब केंद्र सरकार इसमें खर्च करेगा 15,336 करोड़, 8,768 करोड़ राज्य सरकार करेगा, दोनों को मिला के है। पीएम सूर्य घर योजना, हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना, इसमें शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपए तक का सब्सिडी भी प्रावधान है। तो चलिए, इतना समाप्त हो गया। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को, जो द लर्निफाई, इसको एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और जो इसमें अगर आपको जो त्रुटि लग रहा है, अगर इसमें अगर कुछ अगर कोई दिक्कत आ रही है, चाहे कुछ अगर आवाज का प्रॉब्लम हो या फिर, तो आप हमें बताएं और इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। ऐसे ही चीजों को जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए अंत तक, शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट आगे लेके आएंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा, अगला जो रहेगा वो बाद में बता दिया जाएगा, लेकर आएंगे उसको पता तो चलेगा ही। ठीक है, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।